होंगे आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आप सभी को सुबह की राम राम और राधे राधे। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। आज है अष्टमी, नवरात्रि की अष्टमी। तो आज हमारे यहाँ गणपति उठ जाते हैं और कन्या पूजन तो हम अष्टमी का, ये वाले अष्टमी पे नहीं करवाते हैं, वो वाले नवरात्रि में करवाते हैं। तो आज बस 8 थाली निकाल के गाय को लगा देते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो अभी तो सबसे पहले सबसे बड़ा टास्क है अभी को स्कूल भेजना, उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। जब रेगुलर टाइम पे अविक के स्कूल्स रहते हैं तो उसको भेजना इजी रहता है, जैसे मतलब 8:30-9 बजे तक, क्योंकि वो आराम से खुद से उठ जाता है। फिर बाद में उसको नहला के और रेडी करना ही रहता है। बट ये वाले टाइम 8 बजे से स्कूल भेजना है तो उसको पहले उठाने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भाई वो उठे। तो उसका मूड सही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जनरली फिर रोते हुए उठते हैं तो उनका दिन भर मूड ख़राब रहता है। तो हम उसको अच्छे मूड में उठाते हैं, फिर उसको पटा के नहलाते हैं। और अब मैं उसको रेडी कर रही थी, और रेडी करते करते भाई साहब पता नहीं वो किसी बात से चिढ़ गया, और फिर जाके देखो, अब आप आगे देखेंगे कि वो जाके ना एक कोने में बैठ गया। बोलता अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ऐसे करके उसने ज़िद्दी ही चालू कर दी थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। इवन यहाँ पे भी ना हम उसको स्कूल जाने के फ़ायदे ही बता रहे थे कि स्कूल जाके टॉयज़ मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, वहाँ पे मैम कलर्स देंगी। और ये देखो, ये कोने में यहाँ पे रूठे रूठे पिया हमारे कोने में बैठे हुए हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा आज। तो फिर उसको वापस पटाया, वापस उसको बोला कि अविक तू तो फर्स्ट आ गया है, सबसे जीत गया तू तो। फिर वो आखिर माना और फिर वो नीचे उतरा। देन वो यहाँ नीचे आके जब तक सबसे मिल रहा था, मैंने सोचा फटाफट से सूरज देवता को जल चढ़ा देती हूँ और तुलसी माता को भी जल चढ़ा देती हूँ। तो मेरी एक चीज़ तो मॉर्निंग की हो जाएगी। मैं ना सब मॉर्निंग में अभी जल्दी उठने के कारण और इतना ज़्यादा मैस हो जा रहा है कामों के बीच में, तो हर एक चीज़ को बस ऐसे ही कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, अभी इतना टाइम है ये कर लेती हूँ, इतना टाइम है ये कर लेती हूँ। फिर फटाफट से उसका लंच बॉक्स पैक किया। आज उसके लंच बॉक्स में थे नमकीन पराठे, थोड़ा सा आटा, बेसन, थोड़े से हरा धनिया के पत्ते, नमक मिर्ची मसाला डालकर ऐसे नमकीन पराठे और दही बना रखा था आज उसके लंच बॉक्स में। और रोज़ रोज़ क्या यही वीडियो शूट करना है, इसलिए मैंने आज इसका क्लिप नहीं लिया था। देन उसको स्कूल भेजने के बाद ही ना मुझे चाय पीने को या कॉफ़ी पीने को मिलता है। तो अब यहाँ मैं कॉफ़ी पीने बैठी थी, और ये एक बहुत ही अलग से टोस्ट है, बहुत टेस्टी है। तो मैंने इसको खाने के लिए लिया। एक संकेत अभी अमरावती गए थे रिसेंटली, तो वो वहाँ से लेके आए। बहुत यमी टोस्ट है ये, स्टिक जैसे बहुत प्यारे लगते हैं। और आज है अष्टमी का दिन, तो आज बहुत सारा प्रसाद भी बनाना है। तो उसके पहले मैं फटाफट से सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि आटा मैंने उसना हुआ था थोड़ा सा, और सबने बोला सांभर के पराठे खा लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सांभर का मसाला बना लिया है। और ये नमकीन आटा तो रखा ही हुआ था मेरे पास, अविक वाला फीका है, बट इसलिए ये कोई भी खाना प्रेफर नहीं करेगा। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से बना लेते हैं। और सांभर के पराठे कैसे बनाते हैं कई दफ़े मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस पराठे बनाया, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सबको नाश्ता कराने के बाद मैंने किया, और फिर मैं लग गई थी लंच प्रिपरेशन में। तो ये छोले आज मैं बनाने वाली हूँ। तो छोले और 2 आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे सबसे पहले कुकर में, और 4-5 सीटी के बाद ये बॉईल हो गए। थोड़े से छोले ज़्यादा सीज गए थे, बट हाँ बने बहुत अच्छे थे, सबको अच्छा लगा। क्योंकि आज रसोई जो है, जो प्रसादी बननी है, तो इन सब का भोग भी लगेगा, तो इसलिए बिना प्याज लहसुन का बनाने वाली हूँ सब कुछ। ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं था, बस रायता, छोले की सब्ज़ी और हलवा ही बनाया था। तो यहाँ मैंने टमाटर की ग्रेवी बनाने का डिसाइड किया। तो एक बड़ा टमाटर पूरा चॉप करके डाल दिया था, उसमें कुछ हरी मिर्ची भी डाल दी थी चॉप करके, और देन उसमें ना थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता भी डाल दिया था, और अदरक भी डाल दिया था यहाँ। और फिर इसको अच्छे से एक इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया। अब एक पैन में 2-3 बड़ी चम्मच तेल ले लेंगे थोड़ा क्वांटिटी में। और यहाँ मैं गर्म पानी रख रही थी शीरे के लिए, क्योंकि लाइट
का अभी आना जाना चल रहा था, फिर केटल काम नहीं आएगी, तो इसलिए मैं फटाफट से पानी रख रही थी गर्म होने के लिए। और यहाँ मैंने चमक दी है ग्रेवी, इसे अब थोड़ी देर सेट होने देते हैं, थोड़ा सा होने देते हैं, उस तक ना मसाला तैयार कर लेते हैं। और छोले वगैरह जो भी होते हैं ना, छोले राजमा, इसका यदि दही में मसाला तैयार कर लो तो अच्छा रहता है। तो बेसिक से सभी मसाले इसमें डाल दिए, धनिया पत्ती, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची और थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा गोड़ा मसाला और नमक, दैन हल्दी तो मैंने खैर छमकने में भी थोड़ी सी डाली हुई थी, तो इसमें बहुत कम डाली। और अब डाल देते हैं इसका छोले का स्टार इंग्रेडिएंट, छोला मसाला एवरेस्ट का, तो वो भी डाल दिया है। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, फेंट लूँगी। और फिर यही जो पेस्ट है ना, इसको डाल दूँगी डायरेक्ट मैं ग्रेवी के अंदर, तो काफ़ी अच्छी स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाती है इससे, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, सबको काफ़ी अच्छा लगा ऐसा। और मैं हमेशा ही ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा सा दही में घोट के सब चीज़ें। और अब मैं इसको ग्रेवी में डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। जब ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो गई, मसाले अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो गए हैं, तो अब टाइम है कि इसमें हम छोले और आलू मिक्स कर दें। तो यहाँ मैंने छोले भी डाल दिए हैं और आलू भी डाल दिया है। आलू मैंने एक ही डाला था, एक आलू मैंने अविक की सब्ज़ी के लिए रखा था, जो मैं फीकी अलग से बनाने वाली थी। और फिर उसके बाद में यहाँ इसकी उकाली भी आ गई है, काफ़ी अच्छे बने थे, बहुत अच्छे दिख भी रहे हैं। आप लोगों को कैसे दिख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि टेस्ट तो आप लोग नहीं बता सकते, हाँ बट शक्ल कैसी दिख रही है वो तो आप लोग बता ही सकते हैं। तो यहाँ अब मेरे छोले बन के तैयार हैं, तो भाई इसमें थोड़ी सी ना कसूरी मेथी को भी डाल देते हैं ऊपर से, अच्छा लगता है, कुछ बढ़िया सा फ्रेगरेंस और टेस्ट आ जाता है। तो थोड़ी सी यहाँ मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है और ये मेरे छोले बन के रेडी हैं। अब इसको अलग रख दूँगी और अब तैयारी करते हैं शीरे की। तो मैं बनाने वाली हूँ 1 कटोरी सूजी का शीरा। तो अभी ना इस बार सूजी को सेक के अंदर रखना ही नहीं हुआ, तो इसके पैकेट्स ही हैं, तो मैंने डायरेक्ट पैकेट से ही 1 कटोरी रवा लिया है और रवे को 1.5 कटोरी घी में यहाँ डाल दिया है। और इसको अब अच्छी तरह से सेक लूँगी, हल्का सा गोल्डन होने तक। अब ये हल्का गोल्डन हो गया है, तो मैंने इसमें गरम गरम पानी डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि गांठ ना रह जाए। एंड देन इसमें ना हमारा हिसाब है 1 कटोरी रवे पे 1.25 कटोरी शक्कर का। तो जब पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो इसमें 1.25 कटोरी शक्कर और बहुत सारे ड्राई फ्रूट के साथ मैंने इसे गार्निश किया है। तो पहले तो शक्कर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दिया। और उतने में ही हमारे घर पे आ गए थे गूंदे, इसका अचार बनता है, काफ़ी यमी लगता है। तो माँ ने इसको बॉईल करने के लिए यहाँ पे रख दिए थे। इसे बॉईल करके ही इसका अचार बनाया जाता है, तो इसमें नमक हल्दी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अभी तो अचार बन गया है, नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएंगे मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ मैंने दही भी घोट लिया था, इसमें डाला था नमक और जीरा पाउडर छाछ के लिए। और अब इसमें मैं लगा दूँगी राई जीरे का और मीठा नीम का तड़का। ये चैत्र नवरात्रि जो होती है ना, इसमें हमारे यहाँ कन्या भोजन हम नहीं जिमाते हैं, बस ऐसे 9 पराठों मतलब 9 पूड़ी पे सब चीज़ें जो भी बनाई है वो रख कर निकाल देते हैं और गाय को लगा देते हैं, गाय को जिमा देते हैं। तो सबके अपने अपने घर का अपना अपना नियम होता है, तो हमारे यहाँ का ये है, हम बस वो वाली नवरात्रि में जिमाते हैं और चैत्र नवरात्रि में ऐसे निकाल देते हैं। तो यहाँ मैं वही कभी निकाल रही थी, फटाफट से भगवान जी का भोग निकाला। और क्योंकि आज शीरा बनाया है तो कान्हा जी को भोग तो लगाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए भी एक कटोरी में निकाला।
और फिर ये तैयारी कर ही रही थी मैं कि उतने में पापा जी भी आ गए थे, तो उन्होंने घट उठाने की तैयारी कर ली। हमारे यहाँ अष्टमी के दिन घट उठते हैं और माता जी की जोत होती है, क्योंकि हमारी ज्वाला माता जी हैं कुल देवी, तो जोत करना तो कंपलसरी हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने सब भोग निकाल दिया था। 8 जो है वो गाय को लगाने के लिए और एक माता जी के भोग के लिए निकाली थी और शीरा कान्हा जी के लिए। फिर यहाँ ये माँ पापा जी दोनों जोत करना और घट उठाने का काम कर रहे थे। तो आप लोगों के लिए भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स, और देखिए कितना अच्छा लगता है जोत को देखकर, और जोत की जो खुशबू घर में महक जो हो जाती है ना, वो तो बहुत ही अच्छी लगती है, अमेजिंग लगती है। देन उसके बाद लंच वगैरह सबका हुआ और फिर मैंने किचन क्लीन किया। और ट्रस्ट मी, क्लीन किचन आजकल जितना सेटिस्फाइड करता है ना, उतना कुछ भी नहीं करता है। एंड यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि मैं मॉर्निंग में आती हूँ जब नीचे, तब इतनी अप टू डेट रहती हूँ, और ऊपर जाते जाते मेरी हालत ऐसी हो जाती है पसीने में। अब ये इवनिंग की क्लिप है। हाँ, मेरे राजपूती पोशाक अब जाके धुले हैं, तो मैं सारे कपड़े उठा रही थी इवनिंग में फ़ोल्ड करने के लिए। इवनिंग के भी अपने काम होते हैं सब, मतलब हर टाइम के ना अपने अपने काम डिसाइड होते हैं और उसी टाइम के हिसाब से आपको काम करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे वही चल रहा था। फिर रोज़ की तरह तुलसी जी में दिया लगाया, और आपको ना हमारा बाज़ार दिखाती हूँ। देखो हमारा पूरा बाज़ार ना ऐसे नारंगी झंडों से सजा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ, क्योंकि ना रामनवमी की बहुत बड़ी रैली निकलती है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो ये सब डेकोरेशन वगैरह देखना ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ऐसे अच्छी वाइब्स आती है। तो यहाँ पूरी जगह हमारे घर के पास ही ये जो मेन यहाँ का चौराहा है वो है, उस पे भी देखिए पूरा इतना डेकोरेशन किया हुआ है, हमारे घर पे भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर अभी एक दुकान से आ गया था और पता नहीं ये क्या ही बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। हाय, जस्ट अभी मेरी टिक्की कहाँ गई? मुझे टिक्की के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ड्रेस पे चिपक गई। ओके। तो मैं जस्ट अभी किचन से फ्री हुई हूँ और अब ऊपर आई हूँ। अब बस बढ़िया ठंडे ठंडे पानी का एक शावर लूँगी और फिर सोऊंगी। पता है, आज मैंने ना एक बात रियलाइज़ की, तो सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ना हम किसी को देख के कैसे जज कर लेते हैं ना कि यार ये तो कितनी फ़ाइन दिख रही है, या इसका लाइफ कितना फ़ाइन है, तो एवरीथिंग इज़ ओके इन हर लाइफ। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई सब बढ़िया है इसके साथ। लेकिन कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है। एक बार उस मजबूत इंसान से गले लगा के तो पूछो कि कोई बात है क्या जो तुम्हें शेयर करना है, या कुछ हुआ है क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें सामने से हंसता खेलता इमोशनलेस बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा इंसान दिख रहा है ना, वो अंदर से टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहा होता है। इतने ऐसे उसके ना छोटे छोटे से टुकड़े हो चुके होते हैं, और वो बस एक ऐसा इंसान अपने आसपास तलाश रहा होता है जो उसे समेट दे, उसे बटोर दे। और अक्सर ऐसे जो मजबूत दिखने वाले इंसान होते हैं ना, वो एक ऐसा पार्टनर ढूंढने में ना असफल हो जाते हैं जो उनको समेटे, जो उनको समझे। क्योंकि ये दुनिया तो दिखावे की है, तो जो सबको ऊपर से दिखता है वो समझ लेते हैं। ऐसा अधिकतर होता है, जिससे मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है। अभी रिसेंटली एक कुछ फंक्शन था, उसको लेके मैं बहुत हर्ट थी।
बट जैसे कि मैं मेरे चेहरे पे कभी भी दिखने नहीं देती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को लेके हर्ट हुई हूँ, कभी नहीं दिखने देती हूँ। हंसती रहती हूँ, हाँ ठीक है करके वहाँ से निकल जाती हूँ। भले ही मेरी आंखें भर आती हैं, मतलब यदि किसी ने उस टाइम पे उस मोमेंट पे मेरे ना कंधे पे हाथ रख दिया ना, या हाथ पकड़ लिया या सहला भी दिया ना इतना सा भी, तो मैं धर धर करके रोने लगूंगी। लेकिन जब तक कोई ऐसा नहीं कर रहा है ना, तब तक इंसान को समझ में नहीं आएगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और फिर वैसा ही हुआ कि किसी को पता नहीं चला। देन वन ऑफ माई फ्रेंड वो आई मेरे पास एंड शी सेड तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना यार। वो बात सुन के ना हंसी आ गई, रोना तो भग गया, हंसी आ गई। मैंने हाँ नहीं पड़ता, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों मैं ऐसी ही हूँ, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं वहाँ से आ गई। लेकिन मैं तब से लेकर अभी तक बस यही बात सोच रही हूँ कि यार कैसे, मतलब मैं अपने अंदर की चीज़ें कैसे किसी को समझाऊँ, किसी को बताऊँ। तो पता है बस कभी कभी तो मैंने ये चीज़ ना खुद से ही स्टार्ट किया है। अगर मुझे कोई दिखता है ना तो मैं उसको जज नहीं करती। उसकी एक आध दो लाइन बातें सुनकर उसको ना ऐसा समझने की कोशिश करती हूँ कि यार ये कितना हर्ट हो रहा होगा। जैसे कि ना एक बार मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो मुझे बता रही थी कि कैसे उसका छोटा बेबी है एंड उसके घर में अभी शादी है, तो वो शादी की तैयारियां नहीं कर पा रही है। मैं उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ उससे 2-3 बातें ही करी जस्ट, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरा भी फेस्टिवल सीज़न था, मैं मेरे सीज़न में बिजी थी, मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाई। लेकिन मैंने उसकी बातें सुनी एंड रियली डीप डाउन मुझे बहुत फील हुआ उसके लिए कि यार मैं होती तो मैं उसका ये कर देती, वो कर देती, ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी। बट ऐसा कभी कोई मेरे लिए क्यों नहीं फील करता है, मैं हमेशा बस यही सोचती हूँ। पता नहीं आपको ये आज की मेरी बात समझ में आई भी या नहीं आई, बहुत बकवास थी लेकिन मुझे अच्छा लगा बोल के। तो चलो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी थोड़ी सी मदद मेरी बहुत सारी मदद कर सकती है। तो इसलिए बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।